Mr. Darshan Parekh did his education in Australia and came back to India to join his family business. Mr. Darshan Parekh is the company's third generation owner. The business was established by his grandfather. हमारी कंपनी का हिस्ट्री ट्रेस होता है 1960 से। हाँ, ये 50 इयर्स ओल्ड प्लस कंपनी है। मेरे दादाजी ने स्टार्ट की थी एंड देन मेरा फादर, और मैं थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ जो ये इंडस्ट्री में और सील्स और गैस्केट्स मैन्युफैक्चरिंग में हम 50 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। मैंने मेरा एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में किया था। हमें MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट करके मैं इंडिया वापस 2017 में आया। हम लोग वहां बैठे, हम लोग ने सीखा कैसे इंडस्ट्रियल ऑपरेट होती है, कौन से एफिशिएंसी पे काम करती है, और मैं चाहता था कि मैं वही टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आऊं। They were in the business of gasket, sealing and insulation products. Asbestos-based gaskets were used back then to create a tight seal between pipes or pieces of machinery in engines and heavy industry. Mr. Darshan Parekh conducted extensive research on the negative effects of using asbestos-based products. His awareness of asbestos-related diseases compelled him to seek alternatives to the toxic material. Asbestos has been used for centuries because it is cheap and long-lasting. Finding a substitute to turning it into a commercial success was not an easy task for a small business. This involved huge investments, educating buyers, and a shift in behavior and culture. asbestos एक ऐसा हानिकारक प्रोडक्ट है जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है और जिससे गैस्केट्स और सील्स पहले बनते थे। जब भी इंडिया ने डिसाइड किया कि हम लोग को नॉन asbestos मूव होना है, तभी उनको सपोर्ट चाहिए था। जब भी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग को एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोल्यूशन चाहिए, तभी उनको सपोर्ट चाहिए था कि कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए एज एन ऑल्टरनेटिव। PGE तभी खड़ा था हमारे क्लाइंट्स के साथ और इंडिया के साथ। हम लोग ईच एंड एवरी एप्लीकेशन को स्टडी करके उनके नॉन asbestos या फिर सेफर मटेरियल्स सजेस्ट करते हैं, उससे ट्रायल्स लेते हैं और कंपनीज को कन्विंस करते हैं कि उनके एम्प्लॉइज और उनके टीम के लिए हाउ टू टेक अ बेटर सेफर सीलिंग सोल्यूशन। हम लोग ने हर एक प्लांट में विजिट करके उनको समझाया है कि क्यों एस्बेस्टोस से उनके वर्कर्स की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और यही बलबूते पे ऊपर हम लोग को कंपनीज ने अप्रिशिएट किया है और हम लोग को एनकरेज किया है कि आप जो विजन से काम कर रहे हो उससे नॉट ओनली इंडिया का भी फ्यूचर अच्छा है, पर उनके वर्कर्स और सेफ्टी के बारे में भी हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, मोर देन एनी अदर वेंडर व्हिच दे हैव सीन टिल डेट। Mr. Darshan Parekh was driven by a sense of purpose. In 2014, he went ahead and established a non-asbestos policy across his company. He started the customer and government reach-outs. He became a strong voice in the industry and against the usage of asbestos-based products. He worked with a European company to bring cutting-edge technology to India. He established a new 7,000 square feet manufacturing facility in Thane, a Mumbai suburb. In the next 2 to 3 years, he made continuous investments in upgrading his facilities. All of these had a huge impact on the finances, but it slowly started to pay off. Today, PGE Industries makes a wide range of non-asbestos based sealing and insulation products that includes rubber sheets, PTFE molded items, welding blankets, spiral wound gaskets, Phonex insulation, graphite sheets, ceramic insulation, cut gaskets, etc. PGE में हम लोग की एम्बिशन है कि हम इंडिया को नॉन asbestos कंट्री बनाएं। हम लोग को नहीं चाहिए कि कोई भी ये हानिकारक प्रोडक्ट इंडिया की कोई भी इंडस्ट्री में यूज हो, बॉयलर्स में, पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर में, रिफाइनरी में या अपनी इंडियन नेवी में। नेवी का काम हम लोग को सबसे गर्व है क्योंकि ये हम लोग की देश की सेवा है। हम लोग का फ्यूचर के लिए हम लोग को ऐसे ऐसे यूनिट्स हम लोग खोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां हम लोग हर एक गैस्केट हर एक कंपनी को विद इन 48 आवर्स डिलीवर कर सके। हम कोई भी प्रोडक्शन 2 दिन के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए। यही एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा, बट ये
लोकल और टीयर 2 और टीयर 3 में जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा। हम लोग फोकस कर रहे हैं इन ऑल कंट्रीज इन ऑल स्टेट्स कि वहां छोटे छोटे फैक्ट्रीज खोलें और वहां से हम लोग हर एक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर पाए। It is generally perceived that business owners' decisions are driven by self-interest or pure profit motive. Here, Mr. Darshan Parekh completely reinvented his business, keeping in mind a higher purpose of manufacturing environmentally friendly substitutes. He aimed to make India asbestos free. He put a lot on the line in order to give society a safe product. Mr. Darshan Parekh's journey exemplifies the intersection of purpose and profit.